ये हुआ है कि मैं ना इंस्टाग्राम पे एक लड़के से मिला था हम्म और ऐसे हमारी वो ट्रेडिंग वगैरह की मैं रील लाइक करता था तो वो भी कर देता था। हम्म हाँ तो फिर क्या हुआ कि उसने मेरे से पूछा कि तुम किस पे ट्रेड करते हो ये वगैरह। हम्म मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया। हम्म फिर क्या कहते हैं ऐसी बहुत दिन तक हमारी बातचीत होती रही। फिर उसको वो मेरे को लगता है कि वो मेरे घर के आसपास ही रहता है और वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हम्म तो फिर उसने रैंडमली एक दिन मैसेज करा कि तुम्हारे पास यूएसडीटी है। हम्म तो मेरा विड्रॉल आया हुआ था। मैंने बाइनेंस पे मतलब मैं ट्रेड करता था पहले। हम्म तो मेरे पास यूएसडीटी थे हम्म 800 करीब थे मेरे पास। मैंने उसको पेमेंट कर दिया हम्म और उसने मेरे को ना यूपीआई कर दिया था। तो अकाउंट वगैरह तो मेरा कुछ नहीं हुआ उसमें। हम्म उसने लेजिट अकाउंट से पेमेंट करा था। वो किस और अकाउंट फिर से क्या कहते भेजता हैं था, अपने अकाउंट हाँ से? वो किस हेलो। अकाउंट से पेमेंट करता था? उसने एक ही बार पेमेंट करा था और अगली एक बार उसने बोला था कि इधर क्या कहते हैं उसका शॉप है सिकंदरा पे। उसने ऐसे मेरे को बोला और बोला था कि तुम उधर आके मुझे कॉल कर देना, मैं एक लड़के को भेज दूंगा पेमेंट डाल देगा। हम्म इंस्टा पे कॉल करता था वो। तो मैंने हम्म उसने फिर मेरे से 25,000 के और लिए थे एक बार। हम्म तो मैंने उधर जाके कॉल करा मैं, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है उधर की साइड। हम्म मैंने उधर जाके कॉल करा, उसने किसी को भेजा हम्म और उसने मेरे को 25,000 कैश दे दिया था। मैंने यूएसडीटी ट्रांसफर कर दिया। हम्म फिर इधर बातचीत खत्म हो गई थी। फिर उसका एक दिन मेरे पास एक दो दिन बाद खुद मैसेज आता है कि मैं तुमसे डेली यूएसडीटी ले लूंगा 1,000। हम्म और क्या कहते हैं ऐसे ऐसे मैं गेमिंग फंड कंपनी के साथ काम करता हूँ हम्म और अगर तुम प्रोवाइड कर दो तो बताओ। मैंने मना कर पहले तो मैंने बोला उसको कि मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि 95 बहुत सही अमाउंट लग रहा था मेरे को भी, हम्म क्योंकि 91 92 में आता है। मैंने कहा मेरे को 4-5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, उधर से लेके P2P में भेज दूंगा। हम्म फिर मैंने वो जब उसने वो वर्ड यूज करा था ना गेमिंग फंड, हम्म तो मैंने यूट्यूब पर थोड़ा देखा उसके बारे में। फिर पता चला कि ये ना स्कैम वगैरह होता है। फिर मैंने हम्म उससे मना कर दिया। हम्म फिर फिर उसने मेरे से कुछ भी नहीं बोला। फिर एक दो दिन बाद बोलता है कि उसने मेरे को पूरा मेरा एड्रेस वगैरह दे दिया, क्योंकि उसको पता था मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने उसको बता रखा था हम्म कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, और उसको सब पता था कि मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी वगैरह है और खाली मैं और मम्मी और मेरा भाई रहते हैं। फिर वो बोलता है कि या तो फिर तुम ऐसा करो कि P2P खरीद के मेरे को डेली 1,000 यूएसडीटी प्रोवाइड कराओ, हम्म या फिर अगर मेरे पास जब भी केस वगैरह होगा मैं तुम्हारा नाम ले दूंगा उसमें कि मैं इस बंदे से यूएसडीटी लेता था और ये वगैरह फलाना ठिकाना ऐसे ऐसे ठीक है। बोल रहा है वो मेरे से। तो ठीक है इस ना। सिचुएशन में मेरे को क्या तो करना क्या चाहिए? करना है? कुछ नहीं करना है। वो डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसको लेके क्यों परेशान हो? वो नाम लेने से कोई चोर थोड़ी बन जाएगा। हाँ, वो ना मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था तो उसमें आपने बोल जब रहे कुछ थे कि गलत अगर नहीं किया है तो कोई परेशान मतलब ना हो। हाँ, तो अगर कोई क्राइम करता है और वो किसी का नाम लेता है तो वो भी फंस जाता है, ऐसा कुछ ऐसा होता है। नहीं है, नाम लेके फंसता नहीं है। पुलिस आपसे पूछेगी, लेकिन वो पूछने के बाद पता चल जाता है कि इसने आपका नाम क्यों लिया, जानबूझ के लिया या पुलिस को घुमाने के लिए लिया। हाँ, मैंने भी तो उससे बस 2 बार ट्रांजेक्शन करा है। फिर मैंने बस आपकी बहुत दो सारी बार वीडियो किया देखे है थे। ट्रांजैक्शन, तो मैंने कहा कोई था फिर गलत मैंने नहीं आपको किया इसलिए आपने। मैसेज करा था। डेली बेसिस पे आप कर रहे होते, हफ्ते भर महीने भर, तो दिक्कत थी फंसने की। 2 बार ही किया है तो कोई हाँ दिक्कत नहीं आएगी, और ज़्यादा अमाउंट का भी आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैंने ज्यादा अमाउंट का भी नहीं किया और 2 ही बार करा है। मैंने 2 ही बार हाँ, करा तो है। फिर एक आप बार परेशान ना 800 हो, यूएसडीटी का बिल्कुल करा था, भी इसको एक बार लेके 25 आपको ओ परेशान होने 25,000 की रुपये का करा ज़रूरत था। नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। अब उसने क्या करा, वो वाला इंस्टाग्राम जो उसका प्रोफाइल था ना जिसमें मेरे से कांटेक्ट में था, जी। वो उसने प्रोफाइल ही हटा दिया है अपना। ठीक है ना, तो वो आपको ट्रैप करने के लिए, उसको ये भी डर होगा कि कहीं ये मेरी कंप्लेन ना कर दे आगे, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी हाँ की, या जो भी हो, क्योंकि जो चोर है उसको भी तो डर है ना कि आप भी तो कंप्लेन कर सकते हो ना उसके अगेंस्ट। तो इसलिए हटा दिया। हाँ, जो वही भी इसलिए वजह मैंने रही आप हो, हाँ जो भी वजह रही हो, चीज़ें जब पता चल गई हैं तो ऐसे किसी भी लालच में ना पड़े, और यूएसडीटी P2P कैश में या फिर ज़्यादा के लालच में ना पड़े। अदरवाइज़ हो तो यही रहा है, P2P के नाम पे घुमा फिरा के आप लोग सोचते हो चलो 1 रुपया बच रहा है, 2 रुपये बच रहे हैं, दिन का 1000-1500 निकल रहा है, लेकिन घुमा फिरा के फ्रॉड का पैसा ही आपको मिलता है। तो दिक्कत तो आती ही आती है जब भी कोई बंदा पकड़ा जाएगा और ये पता चलेगा कि वो फ्रॉड का पैसा आपको दे जाएगा, तो जिसकी वजह से आपके अकाउंट फ्रीज़ होना, लीन होना, पुलिस की पूछताछ, नोटिस, लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हाँ।
तो इसलिए फिर मैं अब कॉइन DCX पे स्विच कर लिया है मैंने। क्या कहते हैं, मैं जितना भी ट्रेड करता हूँ कॉइन DCX पे ही करता हूँ। उसमें चार्जेस थोड़े जाते हैं मेरे ज़्यादा, पर चार्जेस उसमें जाते ये हैं सीन तो नहीं कॉइन होता मेरे को। DCX पे क्या, कॉइन DCX पे ही बेचते हो उस पर? हाँ, अब तो मैं कॉइन DCX पे फ्यूचर में करता हूँ खाली, मैंने बाइनेंस हाँ छोड़ तो दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि भैया आज आपने कुछ भी ख़रीदा, फिर उसको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद आप बेचते हो, तो जो उसका प्राइस इंक्रीज़ हाँ। होता है वही ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ आप ट्रेड करने लगो, हाँ। तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत होते हैं और फ्रॉड एक्चुअली होता भी है। ठीक है, चीज़ें जब पता चल गई हैं तो ना करें, हाँ। बचे रहें और डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे ऑफ़र्स आते हैं, या फिर कोई फ्रेंड कहता है कि P2P कर लो, बाइनेंस में बड़ा ही प्रॉफिटेबल है, आराम से दिन का 1000, 1500, 2000 कमा सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जिन लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं वो फ्रॉड हैं, फ्रॉड का पैसा आपको देंगे, और जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज़ होना, लीन होना, पुलिस का नोटिस। भविष्य में पुलिस भी यही मान के चलेगी कि जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनके साथ आप मिलकर काम कर रहे थे, उनके पैसे को USDT में कन्वर्ट कर रहे थे, और फिर आप भी उस क्रिमिनल एक्टिविटी का एक पार्ट बन जाते हैं। सावधान रहें, पता नहीं था, फंस गए, कैसे बचे, क्या करें। हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक बटन भी दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ।